नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पे जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गोपाष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो वीडियो है ये मेरे छठ पर और छठ पे हो रहे कुछ प्रभावित कारकों के ऊपर बना रहा हूँ मैं। हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, अपने इस अनुभव और आधार पर, ज्ञान के आधार पर मैं हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे से उसकी पालन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के आधार पर प्लीज़ कुछ पापी लोग मुझे ये मत समझ लेना कि मैं कांग्रेसी हूँ या फिर देशद्रोही हूँ या फिर पाकिस्तानी, ऐसा ऐसा कुछ मत बोल देना, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से बोल देते हैं जब हम अपने धर्म या अपने अध्यात्म या अपने धर्म त्योहारों को मनाए जाने वाले कारकों पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ प्रश्न कर देते हैं। दीपावली पे काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुष्ट लोग जो जर्मनी में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातें करते हैं और फिर उनको लोग जो है ट्रोल करते हैं। ठीक है, वो उन पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो उनकी अपनी समझ व्यक्तित्व है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपके पिताजी बीमार हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत है और वो इस समय हॉस्पिटल में है या फिर शायद अपने रूम पे हैं और बाहर में पटाखे बम फट रहे हैं। आपके किसी स्वजन को ऐसी बीमारी है जहाँ पे शांति चाहिए, पीस चाहिए, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बम पटाखों की आवाज़ की वजह से वो पीस नहीं मिल पा रहा है, उनको सदमे लग रहे हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं। पशुओं को छोड़िए, पशु पक्षी की बात करना बेईमानी और बदतमीज़ी हो जाएगी, क्योंकि पशु पक्षी तो अब आदत के शिकार हो गए, उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं होता है, तो उनके डर और उनके सदमे को मैं नहीं यहाँ पे जिक्र करूँगा। मैं एज अ बाल बच्चा, मैं खुद जो है एक समय पे बहुत पटाखे फोड़ा करता था, 10वीं 11वीं 12वीं तक। उसके बाद कॉलेज में आते आते मेरी को समझदारी इतनी आ गई कि मुझे समझ में आ गया कि ये पटाखे फोड़ क्यों रहे हैं। खैर, दीपावली का जो त्यौहार है वो इसलिए मनाया जाता है कि राम जी आए थे, श्री राम जी रावण को मार करके धर्म स्थापना करके, और अयोध्या वासियों ने अपने नगर पे बहुत तरह से अपने अपने मनाने और अपने अपनी समझ के अनुसार दीप जलाए, दिए जलाए, कुछ आतिशबाजी भी की होगी उस समय। तो वो क्षेत्र एक न्यायवादी क्षेत्र था, न्यायप्रिय क्षेत्र था। ना ही अयोध्या जैसे हम लोग हैं, ना ही श्री राम जैसे हमारे यहाँ पे कोई आराध्य देव, कोई लीडर है, न ही ऐसा दुष्ट का कोई संहार हुआ, लेकिन हम उनकी याद में बनाते हैं। ये बहुत बड़ी महानता है। लेकिन अब ये भी तो देखिए कि इस महानता की खुशी में हम अपने त्योहारों के जो मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, जो तरीका होता है, जो रीति होती है, जो कल्चर होता है, संस्कार होते हैं, उसमें कितना फेरबदल आ गया है, कितनी सारी मान्यताओं को हमने बदल दिया है। गोबर के गणेश, गोबर की लक्ष्मी जी, गोबर गणेश, मिट्टी, ऐसा सुना होगा आपने। मेरी इतनी समझ नहीं, एक्सपर्ट और विद्वान लोग इस पे जो अपनी राय दे सकते हैं कि मिट्टी के गणेश जी वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन प्लास्टिक के बहुत तरह के जो है ऐसे मटेरियल हैं जो डिकम्पोज नहीं होते, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीतल लोहे के मत चढ़ा, वो आपकी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उसका बहुत ज़्यादा जो अनिवार्यता से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा जो है निवेश हो चुका है, हमने उसकी उपयोगिता बना ली है। त्योहारों पे भी हमने जो है दिए जैसी शक्ल वाली एलईडी लाइटों को प्राथमिकता दे दी ताकि वो दिए जैसी लाइटनिंग दे। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय में शायद दिया जलाना इसलिए ज़रूरी हुआ करता था क्योंकि इस दिए के बहाने हम पूरे घर मोहल्लों को रोशनदान भी कर रहे हैं, लोगों को जो है एक पथ प्रदर्शन भी मिल रहा है, एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है कि आपको यहाँ से रास्ता मिलेगा, और जब वो बच जाता होगा दिया या फिर जो भी बचा कुचा तेल होता होगा वो शायद गरीबों में वितरण कर दिया जाता होगा। लेकिन आज जो दीपावली बन रही है या बनाई जा रही है, या छठ पर्व या कोई भी त्यौहार, वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा के ज़्यादा बनाई जा रही है, हम इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। खैर, दीपावली का चैप्टर मैं भी क्लोज़ करता हूँ। अभी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये बताता हूँ कि 27 और 28 को मैं छठ पर्व पे था। हिंडन नदी, वैशाली, गाज़ियाबाद में मैं अपने अंकल आंटी, बुआ फूफा के यहाँ गया बेसिकली अर्घ देने के लिए। तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिलाएं थे जो सूप लेकर के, भिखारी वस्त्र धारण करके, कुछ भिखारी नहीं भी थे, वो भी पैसे मांग रहे हैं, सूप लेकर के, छठ और बच्चों की दुआएं लेकर के, बच्चों के नाम पर। कुछ लोग जो है मोमोज, टिक्की, बर्गर, चाउमीन, सब तरह की चीज़ें कर रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ, बहुत ही कुछ लोग थे जिनको मैंने पीते हुए, मतलब पी करके आते हुए भी देखा। बहुत सारे परिवार के बच्चे, और यहाँ तक कि 24-25 से लेकर के 40-45 साल तक, 50 तक, 50 से ऊपर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन 50 तक की एज वाले लोगों को मैंने देखा, बच्चों सहित या बच्चों के साथ 4-5 कैटेगरी के बम पटाखे फोड़ रहे हैं, जिसमें चक्री, अनार, फुलझड़ी, आपके मुर्गा छाप हो गए, और एक सबसे पॉपुलर जो है
एक लोहे का रॉड होता है, उसे देसी बम कहते हैं। वो तब पोटैश और कुछ पाउडर टाइप का होता है, उसको डालते हैं, उसको बम बम करके फोड़ रहे हैं। कुछ रावण बम, आलू बम भी होंगे जो फोड़ रहे थे। हम जब 7वीं 8वीं में थे, 2006 और 7 में थे, तो उस टाइम पे ये पटाखा फोड़ना लगभग 15 से 20% लोगों में से कुछ परिवार के लोग होते थे जिनको हम बहुत ही धन संपन्नी लोग समझते थे, क्योंकि वो पटाखा फोड़ते थे तो हमें अच्छा लगता था, आतिशबाजी हो रही है। कुछ लोग करते थे तो अच्छा लगता था, एक कंपनसेशन हो जाता था कि ठीक है यार, इतने सारे लोगों में कुछ लोगों ने फोड़ दिया, बाकी देख के ही खुश हो गए। लेकिन अब क्या है कि हर एक व्यक्ति, परिवार जो भी अर्घ देने आया है या पूजा में सम्मिलित होने आया है, उसको वहाँ पटाखा फोड़ना है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, हमने भी फोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी पैसा है शायद, या हमारे पास भी परचेजिंग पावर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम छठ महापर्व पे जो प्रकृति ने हमें त्यौहार मनाने का जो कारण दिया था, वो ये था कि हम सूर्य देव की उपासना करें। हम सूर्य देव की जो होते हैं सूर्याष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, प्रकृति देवी की पूजा, नदियों को संरक्षित करना, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं छठ पूजा महापर्व के, वो ये थे। उसके साथ साथ हमारे परिवार के सुख समृद्धि शांति। लेकिन परिवार के लोग अर्घ देने के पहले, अर्घ देने के बाद कोई चिट चैट में बिज़ी है, कोई खाने में बिज़ी है, कोई सेल्फी में बिज़ी, कोई फैशन में बिज़ी है, कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है, कोई अपने फ़ोन पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये समाज से या बड़े बुजुर्गों से या छठ महापर्व मनाने वाले लोगों से ही जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि हम अपने पर्व में क्या इस तरह की बातें करने से क्या हम उपद्रवी कहलाएंगे, क्या हम विरोधी कहलाएंगे, क्या हम विद्रोही कहलाएंगे, या हम समाज सुधारक कहलाएंगे, या हमें इस देश में जीने का अधिकार है भी या नहीं है। क्योंकि अगर इस विकृति को मैं उठाता हूँ या कोई अन्य व्यक्ति उठाता तो चलो उसकी एक अलग बात है, अगर मैं उठाता हूँ तो क्या आप इसको सोचोगे, शोध करोगे कि हाँ यार ये विकृति आ रही है। हमारा छठ महापर्व का जो मेन एजेंडा, मुख्य ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, वो हमारी छठी मैया से सुख शांति समृद्धि, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, सूर्यदेव की भक्ति प्राप्त हो, हम समाज का अच्छा भला करें, परिवार में सुख शांति एकता बनी रहे, कोई किसी से मार काट ना करे, भाईचारा बना रहे। नदियों के प्रति हमारी एक पवित्रता, शुचिता, एक जिम्मेदारी बनी, लेकिन वो नहीं है। हिंडन नदी में बहुत गंदगी थी, यमुना का ऐसी गंदगी हो रखी है, गंगा नदी भी गंदी हो रखी है। फैक्ट्री शौच का सारा कूड़ा जो है नदियों में जाता है, लेकिन हम उसको लेकर के इतने अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, या जागरूक है तो बोल नहीं रही है। हमारी हिम्मत कट चुकी है, मिट चुकी है, मर चुकी है, पता नहीं क्यों। हमारा तेज ख़त्म हो गया यार, हमारे अंदर जो एक जज्बा था धर्म अध्यात्म के प्रति, वो काफ़ी कम हो गया है। लाइट अपने आप तेज क्यों हो गया, शिट। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बातें मुझे चुभ रही हैं, आप लोगों को क्या नहीं चुभती? क्या आपको बुरा नहीं लगता कि छठ महापर्व का जो प्रयोजन था, उस प्रयोजन से ये काफ़ी बुरा ही हो गया है? ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मतलब है? आई डोंट नो, मतलब किसने ये लाइसेंस दिया कि छठ महापर्व पे पटाखे फोड़ो, जम के फोड़ो, और इतना फोड़ो कि वहाँ पे आए हुए बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, और छोटे छोटे ना 2-3 साल के बच्चे हैं, कुछ जन्मते बच्चे जो अपनी माँ उनको लेकर के आ रही हैं, दूध पिला रही है, उनको सांस लेने के लिए जगह नहीं है, उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, सफोकेशन हो रही है उनको कोई समझने वाला नहीं है कि भाई वो जो छोटे बच्चे हैं उनको शांति चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अर्घ देने से पहले, भीड़ आने से पहले तक कोई भी प्रदूषण नहीं था, और अर्घ देने के बाद इतनी भीड़, इतनी पॉल्यूशन हुई है कि जिसका कोई स्कोप समझ नहीं आता कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये किसने लाइसेंस दे दिया ये पटाखे फोड़ने का। मुझे पटाखों से ऐतराज़ ही नहीं है, या कोई दिक्कत नहीं है, पटाखे फोड़ो आप, हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। सलाद भी हम खाते हैं, खाने के साथ थोड़ी सी लेते हैं, सब्जी भी धनिया पत्ता के साथ लेते हैं, अचार भी थोड़ी खाई जाती है, मिर्ची थोड़ी सी ली जाती है, पूरी मिर्ची नहीं डाली जाती। वैसे पटाखे भी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हो सकता है, कारण हो सकता है, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो पटाखे का जो प्रदूषण, जो धुआं है यार, वो धुआं कोई इतना अच्छा धुआं होता तो शायद अभी हर घर पटाखे फोड़ रहे होते, या फिर हम लोग धमाका धमाका खेल रहे होते ना। तो मेरा अनुरोध है समाज के बड़े बुज़ुर्ग और समझदार वर्ग से, जो भी महापर्व को मनाए हैं, बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, इस पटाखा जैसे एक कुरीति को, क्योंकि पटाखे पे भी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा, बहुत कुछ है जो आप न्यूज़ में देखे होंगे कि पटाखा फोड़ने से किसी की जान चलेगी, किसी के आँख चले गए, किसी के हाथ पैर चले गए हैं। कौन सा काठी, कौन सी बाटी, कौन सा यूट्यूबर क्या बोल रहा है, उस पर ना जाकर के अपने स्वयं विवेक से देखिए कि अगर दुष्ट व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति, यानी कि पॉलिटिकल अफेक्टेड पर्सन, इंडिविजुअल भी अगर आपको ये कह रहा है, तो भी आप ये देखिए कि क्या वो व्यक्ति की बातें हमारे लिए हितकर है भी या नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी दुष्ट ने वो बात बोल दी है, क्योंकि आप उसका विरोध करते हो, उसने वो बात बोल दी, तो आप उसका जो है
अपोज कर दोगे कि नहीं यार उसने मना किया पटाखा फोड़ने के लिए तो हम तो फोड़ेंगे क्योंकि उसने बोला। यार उसने बोला है किसने बोला डजेंट मैटर, वो बातें या वो एक्टिविटी आपके हित में है या नहीं है वो आप चेक करो, ठीक है। एक तो छठ को लेकर मुझे ये रिव्यू देना था। दूसरा, मार्केट में बहुत तरह के ऐसे लोग हैं, बहुत तरह के ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं और गरीबी के कारण या अपने गुड विल पावर के ना बनाए रखने के कारण, अपने संस्कार अच्छे ना रखने के कारण उनको या तो जॉब पे भेज देते हैं या कोई मजदूरी काम करवाते हैं, लघु उद्योग में लगवा देते हैं या फिर कहीं कहीं भेज देते हैं। उनको मजबूरी में जॉब करना पड़ता है। उस जॉब के कारण बच्चा जो है अलग तरह की संगत में जाता है और गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान, पराग ये सब चीज़ें खाता है। और इस तरह के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे जैसे मैं वृंदावन गया तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि वही विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर कदम, अक्षय कुमार नहीं अजय देवगन और शाहरुख खान की फ़ोटो लगी हुई है। तो तीर्थ स्थान पे भी हम जैसे अपने आप को धर्म प्रेमी, सनातनी, हिंदू कहने वाले लोग इस तरह की चीज़ों का विरोध नहीं करते। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये हर एक संप्रदाय, मजहब और पंथ के लिए भी है, एक सीख है कि आपके कस्बे में ऐसी चीज़ों का प्रचार हो रहा है जिसका भाई बहन, जिसका रिश्तेदार। अब देखो विमल पान मसाला एक पान मसाला है जो कि एडिक्टेड नहीं, मतलब उसका जो एक नाम प्रचार ऐसा किया गया है कि जो मुझे बताया कि सैरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट नाम की कोई चीज़ होती है तो उसके सिबलिंग्स, उसके ब्रदर सिस्टर्स जो है अलग अलग तरीके से, मतलब उनके अलग अलग गुटखा, तंबाकू होते हैं जो अलग से बिकते हैं, प्रचार वो उनका करते हैं। तो उसी नाम के बदौलत उसका भी ऑटोमेटिक प्रचार हो जाता है। सरकार के पास ना ये पावर है कि उसको बैन कर सकती है, लेकिन एक हवाला ये दिया जाता है कि अगर वो बैन कर देगी तो टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो देखो टैक्स के बहुत सारे कारण होते हैं, टैक्स बहुत जगह से बन सकता है, गुड बिजनेस को प्रमोट करके बन सकता है, लेकिन उस बिज़नेस में ये है गोरख धंधा कि उससे इतनी कंजम्पशन होती है कि वो पैसा, वाइट मनी कैसे ट्रांसफ़र होता है कि आपको पॉलिटिकल डोनेशन दे दिया जाता है। पॉलिटिकल डोनेशन वो पैसा वाइट टू ब्लैक, ब्लैक टू वाइट, आपको पता है आगे एक्सपर्ट सीएस जानते हैं कि उसको कैसे क्या वो किया जाता है। तो वो चंदे के रूप में काम आता है, चुनाव के तौर पर काम आता है, ब्राइब के तौर पर, बहुत तरह की चीज़ों पर काम आता है। तो ये ना हम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट जज या सरकार से अगर ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि यार ये चीज़ बैन कर दो, शायद वो मजबूर हैं क्योंकि वो पैसा आ चुका है, वो पैसा लग रहा है वहाँ पे। तो हमें अपने आप के परिवार कल्चर को बचाने के लिए 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए जहाँ पे इस तरह के प्रचार या कंजम्पशन होते हैं, या तो उस चीज़ के लिए फ़ाइट की जाए जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या तो आप ऐसी चीज़ों के लिए जो है वो रास्ता अपनाएंगे जिस रास्ते का कानून या सरकार कोई समर्थन नहीं करता। और मैं उस रास्ते पे जाने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसका कोई अपना मरता है कैंसर से या उस तरह के मादक पदार्थ को खाने से, फिर उस पर बीतती कि वो होता क्या है, कि वो क्यों प्रचार होता है। भावनात्मक और कमज़ोर मन के लोग जो है इस तरह की चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं और फिर बाद में अंततः अपने किडनी, लीवर, माउथ कैंसर से परेशान होते हैं। आप सोचो ना, टीवी पे, फिल्मों में बार बार जो प्रचार दिखाया जाता है अक्षय कुमार का कि मेरा पति ये खाता था, मैं बीमार हो गई, मैं विधवा, ये वो फालतू की चीज़ें, ड्रामेबाजी। आप वो जो प्रचार फिल्मों में लगा रहे हो, आप क्यों वो प्रचार दिखाते हो, मतलब क्यों वो चीज़ प्रमोट करते हो। मेट्रो में भी जो है भाई विमल पान मसाला के प्रचार हो रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। रेलवे स्टेशन पे प्रचार ये क्वेश्चन मार्क है कि जहाँ पे थूकने पर 200 रुपये जुर्माना है, वहाँ पे आप इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट करके आप क्या, कितना एक विडंबना है ना कि आप एक तरफ तो प्रचार कर रहे हो, दूसरी तरफ 200 रुपये थूकने का जो है जुर्माना लगा रहे हो। वही चीज़ का प्रचार करो जिसको खाते हैं और थूकते हैं, और थूकने पे जुर्माना। तो मेरी जनता सरकार से अनुरोध है, जनता सरकार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है और जनता अपने आप में सक्षम है किसी भी देश और समाज को चलाने में, उसको किसी सरकार की ज़रूरत नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी गवर्नमेंट है और जनता सब जानती है, जनता बड़ी समझदार है। वो कुछ बोल देती है, कुछ नहीं बोलती है, कुछ चुपचाप रहती है, कुछ प्लान बनाती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कि भाई आप थोड़ा सा ना अपने तीर्थ को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के, अपने संस्कृति को लेकर के थोड़ा चेतिए, थोड़ा सा जागरूक होइए, थोड़ा सा एक्टिवेट मोड पे आ जाइए, क्योंकि अब अति हो गई है। अब इतना अगर सहोगे तो वैष्णो देवी में बम फटाता, वो पहाड़ फटाता, बादल फटाता, कभी केदारनाथ में फट रहा, कभी कुछ फट रहा। तो प्रकृति चीख चीख के कह रही भाई मैं नहीं सह सकती, तुम कैसे सह सकते हो। जब प्रकृति नहीं सह सक रही तो ये मानव समाज को क्या हो गया है, अंधा बंदा क्यों हो गया यार। ठीक है, फर्टिलाइजर्स वाले खाने खा करके मुझे पता है कि सबकी बैंड बज रही है। सुअर वाला दूध, पता नहीं कौन सा दूध मिलता है हमारे पॉलीथीन वाले बैग में, उसको दूध पी के भी हमारा तेज खत्म हो गया है। हम पानी ढंग का नहीं पीते। देखो ना, जहाँ पे जिस देश में कुएँ और तालाब का हम पानी पी के हमारे पुरखे मजबूत रहा करते थे, उनके घुटने मजबूत हुआ करते थे, उनके हड्डियाँ मजबूत हुआ करती थी, उनके सब में दम हुआ करता था। आज बिस्लरी और
ये बॉटल वाला वाटर पी करके हम मजबूर हो रहे हैं 20 लीटर की पानी और आर ओ वाटर लगा करके, है ना। थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन हमें उठाना चाहिए अपनी जीवन शैली पे कि किस तरह का जीवन जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं, किसने कहा ऐसा जीवन जीने के लिए। तो अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, तो आपका एमएलए, आपका एमपी, आपके द्वारा चुना गया वो व्यक्ति प्रतिनिधि है, आपका अधिकार है उससे सवाल करिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए, मेजर से पूछिए, डीएसपी, एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो कोई भी उससे पूछिए। आपका पूछने का तरीका बड़ा सौम्य, संस्कारी, अच्छा होना चाहिए। वो व्यक्ति जवाब या तो दे देंगे, या तो जवाब नहीं देंगे, या तो मौन हो जाएंगे, या तो अपने अंतर मन में उनके प्रेरणा जगेगी कि इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी बात ये व्यक्ति कर रहा है, मुझे भी सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति ना अच्छा ही चाहता है, उसके मन पे काई जम गई है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं चाहता, ना प्रकृति का ना मनुष्य का, लेकिन लालच उसके ऊपर इतनी पड़ गई, तो लालच को जो है बर्तन धोने वाले जैसे साबुन होते हैं या शरीर धोने वाले साबुन होते हैं, वैसे हमारे अच्छे स्वभाव वाले साबुन से, अपने अच्छे संस्कार से उनको धोने की आवश्यकता है। पहले तो हम खुद का मैल मिटाएं, खुद का मन साफ करें, खुद को बदलें, खुद को सुधारें, हम खुद को सुधारें। एक प्रसिद्ध एक कहावत है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसी पंक्तियों के साथ जो बहुत ही अच्छी बात किसी पूज्य पंडित जी ने कही, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने गायत्री प्रभा से, उस बात को अमल में लाते हुए हम पहले खुद को सुधारें और फिर हम समाज के सुधार की बात के लिए थोड़ी पहल भी करें। क्योंकि वजन तभी पड़ता है कि आपके अंदर खुद भी वो मैग्नेटिक कैरिस्मेटिक प्रॉपर्टी दिख रही है, आपके अंदर वो व्यवहार व्यक्तित्व दिख रहा है। छठ को लेके मेरी यही थी राय, यही थी सारी बातें जो मुझे आप सभी को बतानी थी कि दीपावली के साथ साथ छठ पर भी ऐसा हो रहा है। होली में आप जानते ही हैं कि किस तरह के फटे कपड़े, फटीचर हालात, शराब पी करके डिस्को करना छी हो गया है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। देखिए एक तरफ हम भारत में ये कहते हैं कि गलत और दुष्ट लोगों का, राक्षस लोगों का जो है अत्याचार बढ़ रहा है, वो हावी हो रहे हैं। वास्तव में हम अगर अपने आप को किसी चीज़ का मानते हैं, किसी ग्रुप का मानते हैं, समर्थन लेते हैं, समुदाय का मानते हैं, धर्म का मानते हैं, तो हमें उस धर्म की बातों को, उस ईश्वर की संस्कार आदतों को अपने जीवन में थोड़ा बहुत ग्रहण करने की आवश्यकता होनी चाहिए और सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उसको लेकर के उत्साहित होना चाहिए। हम नहीं हो रहे हैं उत्साहित, हम नहीं चेतना वाले लोग हो रहे हैं, हम अपने जीवन में गुरु नहीं बना रहे हैं, संत समाज से दूर हो रहे हैं। देखिए 3 तरह के संत होते हैं, एक दिखते हैं, एक नहीं दिखते हैं, और एक होते हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देंगे, मतलब वो कभी नज़रों में नहीं। एक तो अदृश्य रूप में आपको जो है मोटिवेट करते हैं, वो कोई भी शक्ति हो सकती है। एक सोशल मीडिया और यूट्यूब, इंटरनेट, टेलीविज़न पे दिख जाएंगे। एक होते हैं जो पहाड़ियों पे गुफा में रहेंगे, वो भी। तो आप गुरुओं से जुड़िए, अपने इष्ट देवी देवता से जुड़िए, अपने पितरों की हेल्प करिए, पितरों को पूजिए, अपने फोर फादर जो बड़े समृद्ध जन हैं, किसी भी राज्य, गाँव, सर कहीं पे भी हो, तो उनसे जानिए, उनसे डिस्कस करिए इस तरह के सोशल इश्यूज़ कि यार ये क्या विकृति आ रही है, क्यों आ रही है और हम इसे कैसे निपटा सकते हैं। मस्ती की आड़ में धर्म की परिभाषा गलत नहीं होनी चाहिए और धर्म को इस तरह से जो है पिक्चुरल प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो धर्म की आड़ लेकर के हम आज धर्म, संस्कृति और त्यौहार मना रहे हैं, वही धर्म, संस्कृति, त्योहारों में बहुत तरह के भगदड़ देखे गए हैं। प्रयागराज में भी आपने देखा, छठ पे भी आपने भगदड़ देखा है, कई बार न्यूज़ सुनी होगी। और बम पटाखे से हर साल दीपावली और छठ में जान जाती है, आपको मालूम ही है, और इस साल भी यही हुआ है। तो ये घटनाएं दोबारा ना हो, ये बातें आपको हमेशा याद रहे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में सात्विक गुणों का समावेश हो, कोई भी गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब इस तरह का प्रचार ना हो, ना कोई कंजम्पशन हो, कोई पॉलिटिकल बैनर वहाँ पे ना लगा हो, ताकि आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि साला काम धाम होता नहीं, चप्पल फेंक करके आप प्रचार कर देते हो। कोई भी नदियों को गंदा ना करें, ना हम अपने एंड से करें। कोई भी जो है पूजा पाठ की सामग्री यदि हम फेंक रहे हैं तो उसको जितना हो सके डिकम्पोज करके फेंकें, पॉलिस्टिक पॉलीथीन वगैरह ना फेंकें, क्योंकि वो इरिटेशन देता है, वो एक ऑब्स्टेकल देता है, प्रवाहित होने वाले मार्ग पे गंदगी फैलाता है। साथ ही साथ जो भी तटीय क्षेत्र पे रहते हैं, उस तटीय क्षेत्र पर ये देखिए कि कैसे हम वहाँ पे एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम बना सकते हैं, किस तरीके से हम नालियों के गंदे पानी को, सीवेज के गंदे पानी को नदियों में जाने से रोक सकते हैं, कैसे हम फैक्ट्री को वहाँ से उठवाएं, उसके ऊपर कंप्लेंट केस करें कि ये फैक्ट्री का गंदा दूषित जल नदियों को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि हमारा जीवन डिस्टिल वाटर या आरओ मशीन लगा करके
पीने के लिए नहीं हुआ है। हम एयर कूलिंग सिस्टम से सांस नहीं लेना चाहते, हम प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, ऑर्गेनिक जीना चाहते हैं। इसी बात को रखते हुए अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।